हेलो बच्चों। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं तथा समझते हैं। अभिकथन, यहाँ हमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है कि माना 2 कोमा वर्गमूल 2 अति परवलय x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर 2 का कोई बिंदु है, तब बिंदु P से नाभियों की दूरियों का गुणनफल 6 के बराबर होगा। यह कथन है। और कारण है यहाँ पर हमारे पास कि अति परवलय x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर a की घात 2 में यदि s तथा s डैश नाभियां C केंद्र हो तथा P कोई बिंदु हो, तब SP तथा S डैश P अर्थात P से नाभियों की दूरियों का गुणनफल CP स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए, सबसे पहले हम हमारी मुख्य अवधारणा बनाते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा कहती है, इसमें हम चित्र का उपयोग करेंगे तथा हम मुख्य उदाहरण में देखेंगे कि हम किसी अति परवलय पर कोई बिंदु अति परवलय पर अति परवलय पर कोई बिंदु P को A सेक थीटा तथा B टेन थीटा मान सकते हैं। मान सकते हैं या हम कहें कि अति परवलय का प्राचलिक समीकरण इससे दिया जाता है। ठीक। अब देखिए, हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे बनाएंगे? देखिए, आपके पास अति परवलय है कुछ इस तरीके से। यह इसका अनुप्रस्थ अक्ष और ये इसका संयुग्मी अक्ष। ठीक है। इसकी दो नाभियाँ होंगी। माना कि नाभि आपके पास यहाँ पर है -AE, 0 जो कि S डैश है, और यहाँ पर नाभि है आपके पास SAE और 0 है। इस पर आपने कोई बिंदु माना है। माना कि बिंदु P है जो A सेक थीटा और P टेन थीटा है। ठीक। इन बिंदुओं को अपन ने आपस में मिला दिया है। यह SP और SP डैश का निर्माण करेंगे। यहाँ पर आपके पास है C। ठीक है। अब चित्रानुसार हम यहाँ पर निम्न गणना करते हैं। गणना क्या होगी? देखिएगा हल कि माना माना P A सेक थीटा और B टेन थीटा किसी अति परवलय पर अति परवलय x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर a की घात 2 कोई बिंदु है। कोई बिंदु है। देखिए, यहाँ पर हमने समकोणीय अतिपरवलय काम ले लिया है, अर्थात हम a और b दोनों बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास b की जगह कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक। अब देखिए आप, तब हम एस पी तथा एस डैश पी का गुणनफल प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? ई ए सेक थीटा ऋण ए तथा ई ए सेक थीटा
धन ए, हमें मिलेगा ए स्क्वायर ई की घात 2 सेक की घात 2 थीटा ऋण ए की घात 2। ए की घात 2 आप बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही हमें देखिए अतिपैवल्य दिया गया है यहाँ पर, ये समकोणीय अतिपैवल्य है और समकोणीय अतिपैवल्य की अतिकेंद्रता जो होती है वो रो वर्गमूल 2 के बराबर होती है, वर्गमूल 2 के बराबर होती है। ये ई का मान है। ई का मान यहाँ रखने पर आपको मिलेगा 2 ए की घात 2 सेक घात 2 थीटा और ए की घात 2। ठीक है, अब देखिए तथा चित्र से सी पी की गणना करने पर आपके पास सी पी की घात 2 का मान होगा ए की घात 2 सेक की घात 2 थीटा प्लस ए की घात 2 टेन की घात 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर 10 का मान हम रख सकते हैं ए की घात 2 सेक की घात 2 थीटा धन ए की घात 2 सेक की घात 2 थीटा ऋण 1। तो ए की घात 2 सेक की घात 2 थीटा, यहाँ से आपको एक से ए की घात 2 सेक की घात 2 थीटा और मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो ऋण ए की घात 2। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 तथा 2 से आपको मिला है एस पी गुना एस डैश पी का मान सी पी की घात 2 के बराबर है, अर्थात कारण सही है। तो इस कारण से अगर हमारे कथन का जन्म होता है तो हम कहेंगे कि कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में अगर हम ए का मान वर्गमूल 2 तथा थीटा का मान पाई बटे 4 रखते हैं तो क्या होगा। समीकरण एक में ए का मान वर्गमूल 2 थीटा का मान पाई बटे 4 रखने पर एस पी तथा एस डैश पी का गुणनफल क्या मिलता है, देखिए जरा 2 वर्गमूल 2 की घात 2 सेक पाई बटे 2 की घात 2 ऋण वर्गमूल 2 की घात 2। यहाँ मिलेगा 2 गुना 2 और इसका मान होता है वर्गमूल 2 की घात 2 ऋण यहाँ हो जाएगा 2, अर्थात 4 गुना 2 8 बराबर 6। तो हमें कथन के अनुसार बिंदु P से नाभियों की दूरियों का गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 6 प्राप्त हो रहा है, अर्थात कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हम कहेंगे कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।